हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या व्यास और मैं भी एक एमपीपीएससी एस्पिरेंट हूँ। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 50 डेज़ अब बचे हुए हैं प्री में। पहली बात तो ये कि बहुत लोगों को डाउट है कि एग्ज़ाम अभी भी होगा या फिर एग्ज़ाम डिले होगा। तो सबसे पहले तो हम उस बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि 50 दिन बचे हुए हैं तो एग्ज़ाम के सिलेबस को कैसे टेकल करना है और कैसे मैनेज करना है, फिर उस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, बहुत चांसेस हैं कि एग्ज़ाम दिसंबर में ही होगा। जो दिसंबर की डेट शेड्यूल हुई है उसी में एग्ज़ाम होगा, इसकी 90% चांसेस हैं, क्योंकि कोई भी रीज़न नहीं है एग्ज़ाम के रुकने का। चुनाव हो ही जाएंगे, रिजल्ट आ ही जाएगा, तो एग्ज़ाम रुकने का रीज़न ही नहीं है कुछ कि एग्ज़ाम रुकेगा, है ना। और अगर एग्ज़ाम रुकता भी है तो आप मुझे ये बताइए कि आप लोग इतनी वीडियो सर्च करते हो कि एग्ज़ाम की डेट आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ये वाला वीडियो देख लिया, वो वाला वीडियो देख लिया। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हो कि आपका 17 दिसंबर का एग्ज़ाम होगा, डेट बढ़ेगी, 15 दिन बढ़ेगी, 20 दिन बढ़ेगी, आपका जनवरी में एग्ज़ाम होगा, पर एग्ज़ाम तो होना ही है ना। तो आप लोग जितना टाइम वेस्ट करते हो, तो आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हो कि आपका इतना सिलेबस बचा हुआ है, 10-10 यूनिट हैं, आपको अभी वो पढ़ना है। क्या आपका सब कुछ पढ़ा हो गया कि मतलब आपको ऐसा लगता है कि बस अब तो कल ही पेपर ले लिया और मैं दे दूँगा? ऐसा तो है नहीं। तो आप लोग इन चीज़ों को क्यों सर्च करते हो? एग्ज़ाम जब होना होगा, जब हो जाएगा, या तो दिसंबर में होगा या 15-20 दिन में जनवरी में होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग, किसी को नहीं पता, किसी वीडियो वाले को नहीं पता, किसी के पास आयोग के अलावा ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है जो आपको ये बता सके कि एग्ज़ाम दिसंबर में होगा या डेट आगे बढ़ेगी, है ना। तो ये सोर्स किसी के पास नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं हमें गुप्त सूत्रों से पता चला, उनके कोई गुप्त सूत्र नहीं होते हैं। कुछ नहीं होता है ऐसा कि कोई आपको बता सके कि एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो सबसे पहला तो आप ये डाउट क्लियर कर लीजिए कि एग्ज़ाम डेट बढ़े या ना बढ़े, आपको अपना एग्ज़ाम दिसंबर में ही मान के चलना है, और जिसके अब 50 दिन के आसपास बचे हुए हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि 50 डेज़ में सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें और 10 यूनिट्स को कैसे टेकल करें। तो देखिए, 10 यूनिट्स हैं और 10 यूनिट्स को अगर 45 में कंप्लीट करके और उसका आपको रिवाइज़ करना है, क्वेश्चंस भी लगाने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उस बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लूसेंट पढ़ लीजिए। लूसेंट में आपकी काफ़ी सारी यूनिट्स कवर हो जाएंगी, आपका विविध कंप्लीट हो जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, है ना। साइंस का मैंने आपको पहले बोला था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और जो बायो के जो टॉपिक्स हैं वो आपको साइंस से पढ़ने हैं, ठीक है, ये आपका कवर हो गया। अब इसके अलावा आपको आयोग पढ़ने हैं और यूनिट 9 पढ़नी है। देखिए, यूनिट 9 का मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आप लोग यूनिट 9 के लिए प्रयास के नोट्स ले सकते हो। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं तो परीक्षा धाम की बुक ले लीजिए, निर्माण आईएएस के नोट्स ले लीजिए। सब में अधिकतर सेम ही कॉन्टेंट होता है, एक कोई भी बुक लेना कंपलसरी है यूनिट 9 के लिए। और 10 के लिए भी सेम ही करना है। 10 के लिए आप ले सकते हो जो भी आपके पास पब्लिकेशन मिल रहा है वो ले लीजिए। देखिए, मेरे पास 3 से 4 बुक हैं। अब पिछली बार भी मैंने एक ली थी, उससे पिछली बार भी मैंने एक ली थी, तो मेरे पास तो 3-4 बुक है और अब मुझे दोबारा से एक और लेनी पड़ेगी, क्योंकि अपडेटेड पढ़ना पड़ता है। अब अध्यक्ष बदल जाते हैं, किसी किसी की संरचना भी बदल जाती है। पिछली बार ओबीसी आयोग की बदल गई थी, तो वो सब नया पढ़ने के लिए नई बुक लेनी पड़ती है। तो आयोग के लिए तो आपको एक अपडेटेड बुक लेनी पड़ेगी, या फिर आपको खुद से अपडेट करना पड़ेगा वीडियोस देख के किसी की, है ना। अब यूनिट 9 की रही बात, तो यूनिट 9 और 10 की बात हो गई। करंट के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि नवंबर के अब स्पीडी आ जाएगी, तो आप स्पीडी पढ़ लीजिए। और एग्जाम पीडिया की बुक एमपी की करंट के लिए बहुत ही अच्छी है, तो अब वो लॉन्च होगी शायद नवंबर के फर्स्ट वीक में, तो आप वो ले लीजिए, क्योंकि वो एमपी की करंट के लिए बहुत बेस्ट बुक है। और एमपी की करंट का एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में अच्छा खासा रोल रहता है ना। तो ये 3 यूनिट के अलावा आप लूसेंट पढ़ लीजिए और एक एमपी की कोई भी बुक पढ़ लीजिए। 45 दिन में आप यही पढ़ सकते हो और इसको बेस्ट तरीके से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि बहुत डीप में जाके पढ़ने से बेटर है कि आप 3 से 4 बुक पढ़ो, पर अब उसको रिवाइज भी करो। अब आप यही पढ़ सकते हो और उसके बाद इसको रिवाइज करोगे तो उसमें आपके 40 दिन आराम से निकल जाएंगे। और इन 40 से 45 दिनों में आपको डेली 200 से 300 एमसीक्यू किसी भी बुक के लगाने हैं। एमपी की बुक के भी लगाइए, हिस्ट्री के भी, जियोग्राफी के भी, पॉलिटी के भी। घटना चक्र आपके पास हो तो आप वो लगा सकते हो, और अगर आपके पास घटना चक्र नहीं है तो आप लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है आप उसको भी लगा सकते हो, है ना। तो मेरे को आपको बस इस वीडियो में यही बोलना था कि आप ये डेट के चक्करों में मत पड़िए कि एग्ज़ाम दिसंबर में होगा या फिर डेट आगे बढ़ेगी। आप कितने वीडियोस देख लेते हो, आप इतने में तो आप आयोग रिवाइज कर लोगे, आप इतनी वीडियोस देखते हो
कि एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखिए यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है देखने के लिए, आप वो देखिए। आप एमपीपीएससी एस्पिरेंट हो, आपको ये चीज़ समझ आना चाहिए कि किसी के पास क्या ही सोर्स होगा जो आपको बताएगा कि डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। किसी के पास कोई सोर्स नहीं है। आप या तो एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी वो आयोग को पता है, या आपको पता खुद चल जाएगा जब वो आयोग अपडेट दे देगा। तो अभी आपका काम एक ही है कि आप अपनी पढ़ाई कीजिए अच्छे से। 45 दिन से 50 दिन एग्ज़ाम में बचे हुए हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और लूसेंट पढ़िए। लूसेंट की एक सीरीज़ हमारे चैनल पर चल रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए जिनको भी उनको ज्वाइन नहीं करना है जो लूसेंट आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। लूसेंट की सीरीज़ उन लोगों के लिए चलाई गई है क्योंकि लूसेंट जिनको पढ़ने में आलस आता है ना, तो वो लूसेंट को हमारे साथ साथ में पढ़ सकते हैं। उनके लिए वो सीरीज़ चलाई जा रही है। जिन्होंने लूसेंट पढ़ चुकी है कई बार, वो अपना खुद से रिवाइज़ करें बुक से, वो ज़्यादा बेटर है ना। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। हालांकि मैं ही वो वीडियोज़ बना रही हूँ, पर मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपने उस बुक को काफ़ी बार पढ़ चुका है मल्टीपल टाइम्स, तो आपका वीडियो देखना वर्थ इट नहीं होगा। वर्थ इट उन लोगों के लिए जो कि वीडियोज़ जो लूसेंट को पढ़ने में थोड़ा आलस करते हैं, तो वो साथ साथ में पढ़ना चाहते हैं, तो वो पढ़ सकते हैं ना। और रही आयोग की बात, तो मैंने आपको बहुत पहले भी बोला था कि आयोग जब भी मैं पढ़ूंगी तो उसकी वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी, उसकी शॉर्ट नोट्स ज़रूर अपडेट करूंगी। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।